हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पे बहुत 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 सारा स्वागत है। आज की ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, जनरल रीडिंग होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं 10-10 पोर्टल आने वाला है और मुझे लगता है ये कलेक्टिव के लिए बहुत सारी नई बिगनिंग्स लाने वाला है, पुराने डिजास्ट्रस टर्म्स खत्म करने वाला है, बहुत सारे न्यू चेंजेस लाने वाला है। तो लेट्स चेक कि कौन से चेंजेस होने वाले हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज होने वाली हैं, कौन सी चीज़ एंड हो रही है और कौन सी चीज़ शुरू हो रही है। ओके, प्लीज़ मुझे बताइए इनके लिए क्या एनर्जी होने वाली है 10-10 पोर्टल। और उसके बाद अगर आपको नहीं पता कि 10-10 पोर्टल कब से कब तक होगा, तो 10-10 पोर्टल शुरू होने वाला है 10th ऑफ अक्टूबर से और ख़त्म होगा 10th ऑफ नवंबर को। 11th ऑफ नवंबर से 11-11 पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा। ओके, 10th ऑफ अक्टूबर बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा आपकी किसी भी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने के लिए, स्पेशली उसका नाइट टाइम और इवनिंग टाइम। मुझे बताइए कलेक्टिव की क्या एनर्जी रहने वाली है 10-10 पोर्टल में। ओके, एज आई कैन सी आपका कोई पुराना रिश्ता टूट रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कप्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमोशंस फ्लो कर रहे हैं। कोई बहुत पुराना रिश्ता टूट रहा है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहा है। और कोई नया इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में, नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के, नया रिलेशनशिप में ग्रोथ लेकर के। ये कोई अच्छा इंसान है और जो फिलहाल आप जिस भी ब्रेकिंग पॉइंट से गुजर रहे हैं, जिस अगर ब्रेकअप से गुजर रहे हैं या डिवोर्स से गुजर रहे हैं या किसी हार्डशिप से गुजर रहे हैं, वो होना ही था। ओके, वो लिखा हुआ था क्योंकि वो एक कार्मिक कनेक्शन था और आप उस कार्मिक कनेक्शन से मूव ऑन कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन। आई नो इट विल बी हर्टिंग अ लॉट, बट दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड राइट नाउ। ठीक है, अच्छा, तो क्या अपॉर्चुनिटीज ला रहा है 10-10 पोर्टल हमारे क्यूटिफाई लोगों के लिए। ठीक है, आफ्टर मूविंग फ्रॉम दिस कनेक्शन, दिस पर्टिकुलर कनेक्शन जिसने आपको इतना ज़्यादा रुलाया है, आप इमोशंस से काफ़ी ज़्यादा हट जाएंगे। आपको लगेगा इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, ये दुनिया मेरे इमोशंस डिजर्व नहीं करती है, या उसने ऐसा कर दिया था तो दुनिया ऐसे ही वर्क करती है, मैं ये इतना ख़राब एटमॉस्फेयर, इतना ख़राब इन्वायरमेंट, इतने ख़राब लोग डिजर्व नहीं करता। जिस वजह से आपका इमोशनल रिलेशन से ध्यान हट जाएगा और आप बाकी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने लग जाएंगे, विच इज़ नॉट गुड, लाइक हुकअप्स एंड ऑल। आप उन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने लग जाएंगे, जो कि आपके कार्मिक बैलेंसेस एक्चुअली बढ़ा देगा। इफ़ यू डोंट नो, लेट मी नो। अगर आपको नहीं पता कि हुकअप कल्चर एंड ऑल, कैजुअल स्टफ्स कैसे आपके कार्मिक रिलेशंस बढ़ा देता है, आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करने लग जाएंगे इस बीच, क्योंकि आपको अब अथॉरिटी चाहिए। आपको किसी ने तो बहुत ख़राब तरीके से यू नो आस्तीन के सांप जो होते हैं, जो कभी भी आके डस जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता है, किसी ने तो आपको बिट्रे करा है बहुत ख़राब तरीके से। हाँ, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जो आपका कनेक्शन अभी टूट रहा है उनके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती थी किसी और के साथ। मे बी जिनके साथ उनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी उस इंसान को आप जानते थे, वो इंसान हो सकता है आपके कोई दोस्त हो, जिस वजह से आप इतना ज़्यादा बिट्रेड फील कर रहे हैं, क्योंकि आपने दोनों ही कनेक्शंस में काफ़ी ज़्यादा अपनी एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा अपने इमोशंस लगाए थे और दोनों ने ही आपको बिट्रे कर दिया। आप फिलहाल समझ नहीं पाएंगे, आप बहुत जगल करेंगे कि करूँ तो करूँ क्या, मैं ये करने जाता हूँ या मैं ये करने जाती हूँ तो ऐसा हो जाता है, वो करने जाते हो तो ऐसा हो जाता है। मुझे लगता है कि आप कैजुअल स्टफ्स की तरफ देखेंगे तो, बट उसकी तरफ आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, क्योंकि वो वैसा आपका नेचर नहीं है, वैसा आपका बिहेवियर नहीं है। आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल इंसान हैं, तो आप वो चीज़ अगर ट्राई करने भी जाएंगे तब भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप वैसे इंसान नहीं हैं। क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं लोगों के लिए, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं।
यू आर गिविंग अप फ्रॉम ऑल दोज पीपल जो कि आपकी एनर्जी डिजर्व नहीं करते हैं। ये आपकी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इससे आप खुद पे ध्यान देंगे, इससे आप अपनी मैनिफेस्टेशंस में लग जाएंगे। और 1010 पोर्टल मैनिफेस्टेशन के लिए इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप जो भी चाहते हैं वो आपको मिलेगा, क्योंकि आप खुद पे फोकस कर रहे हैं, आप चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं और आप मूव कर रहे हैं। यू आर गोइंग विद द फ्लो। आपको अब आप ज़्यादा फ्यूचर का अब नहीं सोचेंगे। आप इस महीने ज़्यादा फ्यूचर का नहीं सोचने वाले कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आप स्टार्टिंग में सोचेंगे, बट उसके बाद आप लेट गो कर देंगे कि जो हो रहा है होने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज़ होगी कि इतना सब तो देख लिया, इससे ज़्यादा क्या ही होगा। इसलिए आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में आ जाएंगे। किस चीज़ से बच के रहना चाहिए लोगों को, किस चीज़ से बच के रहना चाहिए? और बिट्रेयल्स आ सकते हैं आपकी लाइफ में, जिस वजह से आप और ज़्यादा अपने काम पे फोकस्ड हो जाएंगे, आप और ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो जाएंगे। इतने ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो जाएंगे कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद काम छोटे हो जाएंगे और आप काफ़ी बड़े हो जाएंगे। मतलब सारे काम आपको बहुत छोटे लगने लग जाएंगे। अच्छा ये काम है, ये तो मैं ऐसे कर दूंगा। अच्छा ये काम है, ये मैं ऐसे कर दूंगी। एनीथिंग, you will distract yourself with work. ठीक है, you will try to distract yourself with work which will actually work for you. और क्या होने वाला है इनकी लाइफ में 1010 पोर्टल में, या 1010 पोर्टल के बाद क्या होने वाला है? इसके बाद हम आपके एंजल्स के मैसेजेस भी देखेंगे। ओके, इसके बाद आप काफ़ी बैलेंस एनर्जी में चले जाएंगे, क्योंकि आप चीज़ें प्लान करने लग जाएंगे। मुझे लगता है आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहेंगे, बट आप चीज़ें प्लान करने लग जाएंगे। ठीक है, इसने मुझे इतनी एनर्जी दी है, तो इसको मैं अपने इतने ही एनर्जी दूंगा। इसने मुझे अपने इमोशंस इतने ही दिए हैं, तो मैं इसको इतने ही इमोशंस रिटर्न करूंगी। यू विल प्लान थिंग्स आउट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ नाइस थिंग। You will stop looking for any further connections, any further emotional connections. You will stop looking for it. और कुछ हाई प्रीस्टेस, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड्स। ये मिस्टीरियस वाइब्स देता है, ये बैलेंस्ड वाइब्स देते हैं, डुअल नेचर दिखाता है ये। आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाएंगे, बट आप इस चीज़ को शो नहीं करेंगे। क्यों शो नहीं करेंगे? ताकि आप जान सके कि सामने वाला आपको कितना आंक रहा है, सामने वाला आपको क्या समझ रहा है। क्योंकि अगर उनको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि आप ज़्यादा इंटेलिजेंट है, या आप काफ़ी चीज़ें पकड़ लेते हैं, तो वो खुद को वैसा शो नहीं करेंगे जैसा वो एक्चुअल में आपके लिए शो करते। इसलिए आप ये डुअल नेचर अपना रखने लग जाएंगे, जानने के लिए कि बाकी लोग आपको कैसे देख रहे हैं। अगर वो ये नहीं जानते कि आप कैसे सोचते हैं या आप कैसे वर्क करते हैं, ये आपका डुअल नेचर बन जाएगा, ये आपका पर्सनालिटी ट्रेट बन जाएगा 1010 पोर्टल के बाद। और आप काफ़ी मिस्टीरियस रहने लग जाएंगे। आप लोगों से अपनी चीज़ें शेयर करना कम कर देंगे, या ऑलमोस्ट ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आपको बहुत सारे बिट्रेयल्स मिलेंगे। बहुत सारे बिट्रेयल्स आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, और बहुत सारे बिट्रेयल्स आपको आगे मिलेंगे, जिस वजह से आप काफ़ी मिस्टीरियस वाइब्स में चले जाएंगे कि मैं अपनी चीज़ें क्यों शेयर करूँ, जब इसको उल्टा मुझ पे ही यूज़ करना है लोगों को। हाँ, काफ़ी बैलेंस एनर्जी होने वाली है आपकी इन सारे एक्सपीरियंसेस के बाद। और क्या हो सकता है इनकी लाइफ में? और क्या हो सकता है इनकी लाइफ में? ठीक है, यहाँ पे दो तरह के लोग हैं। पहले जो इस कैजुअल स्टफ, हुकअप कल्चर वगैरह को अपना लेंगे, उनके लिए ये एक एडिक्शन बन जाएगी, उनके लिए इम्प्रिजमेंट जैसा काम करेगा, जो कि आगे जाकर के आपको समझ आएगा आपने अच्छा डिसीजन मेक नहीं करा। ठीक है, और जो लोग इस चीज़ को रेजिस्ट कर जाएंगे, उन लोगों के लिए गुड फॉर्च्यून आ रहा है। ठीक है, गुड फॉर्च्यून, ग्रेटेस्ट फॉर्च्यून, अनएक्सपेक्टेड इनकम हो सकती है ऐसे लोगों के लिए।
आउट ऑफ नोवेयर आपकी हेल्प हो सकती है फाइनेंशियली, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं फिलहाल। अगर आप ये इसको आप डिवाइन टेस्ट की जैसे देखें फिलहाल का, अल्टीमेट डिवाइन टेस्ट कि आप खुद के अर्जेस कितने कंट्रोल कर पाते हैं। अगर आप कंट्रोल कर ले रहे हैं तो आपको बहुत सारी इनकम, बहुत सारा फॉर्च्यून, बहुत सारी सक्सेस मिलने वाली है। बट अगर आप नहीं कंट्रोल कर पाते हैं तो आप इसको अपनी एडिक्शन बना लेंगे, आप इस चीज़ में फंस करके रह जाएंगे और थोड़े टाइम बाद आपको समझ नहीं आएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे खुद को कंट्रोल करें। ओके, हम दो चीज़ें देखते हैं। पहली, अगर आप इसमें चले गए, दूसरी अगर आप इसमें नहीं गए। अगर ये लोग कैजुअल स्टफ में फंस गए तो क्या होगा। स्पिरिचुअलिटी का कार्ड आया उल्टा। आप डिवाइन से काफ़ी दूर हो जाएंगे। आपकी डिवाइन अभी जितनी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं वो भी बंद कर देंगे, क्योंकि आप उनके टेस्ट में फेल हो गए। और करियर वाइज काफ़ी लॉसेस बियर करने पड़ेंगे आपको। आप स्पिरिचुअली काफ़ी काफ़ी डल हो जाएंगे। ऑफ कोर्स, जैसा मैंने बोला, आप स्पिरिचुअल पाथ से पूरे हट ही जाएंगे। द लवर्स का कार्ड रिवर्स में आया, सारे कार्ड्स रिवर्स में आए हैं। लवर्स का कार्ड रिवर्स में आया है। इट इज़ लाइक लवर्स का उल्टा होता है कि आपने एप्पल खा लिया, एडम एंड ईव वाला एप्पल आपने खा लिया। आपके पास जितने भी फाइनेंसेस हैं वो सारे ख़त्म होने लग जाएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स आपका फोकस अब फाइनेंस में रहेगा ही नहीं। आप एडिक्टेड हो चुके हैं ऐसी लाइफस्टाइल के साथ। ओके, क्लबिंग एंड ऑल, आपके काफ़ी हेवी लॉसेस हो सकते हैं इन सब की वजह से। और जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आया था, जो टेस्ट आपकी लाइफ में आया था फॉर इम्प्रूवमेंट, उसको ही आपने अपने लॉस में कन्वर्ट कर लिया। अपना ऐसा लॉस जिससे आपको अब कोई नहीं बचा सकता इन रियलिटी। ठीक है, और अगर आपने इस टेस्ट को पास कर लिया, इस अर्ज को रेजिस्ट कर लिया, तो क्या होगा। क्या होगा, अबंडेंस। अबंडेंस होगी आपकी लाइफ में, फाइनेंशियल अबंडेंस, इंडिपेंडेंस, रिलायबल लोग मिलेंगे आपको। आपको कोई फादर फिगर टाइप के इंसान मिल सकते हैं जो कि आपको गाइड करें आगे जा कर के। पेंटिकल्स के दो कार्ड्स आए हैं, विच एक्चुअली शोज कि आप मॉनेटरी टर्म्स में काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे, वेयरएज यहाँ पे आप अपने सारे फाइनेंसेस गवा रहे हैं। आप काफ़ी इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे अगर आपने अपने अर्जेस कंट्रोल कर लिए तो। और क्या होगा, कैसा होगा इनका फ्यूचर। आप में सब्र की क्षमता आ जाएगी। ओके, आप वेटिंग से डरना कम कर देंगे। मुझे लगता है आप फिलहाल डरते हैं वेटिंग से। और you will be nurturing as well as you will grow in your career. You will shine as a star, bright star. Okay, आपको खुद पे कंट्रोल आ जाएगा। आप अथॉरिटेटिव बन जाएंगे, आप कंट्रोलिंग बन जाएंगे। बट आपको पता होगा कि सारी चीज़ों की एक हद होती है और उस हद को कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगेन, आप में काफ़ी पेशेंस आ जाएगा। तो जैसा आप देख सकते हैं, आप इंटेलेक्चुअली काफ़ी अच्छा करेंगे, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। आप क्योंकि ऑफकोर्स आप में अगर पेशेंस आ रहा है तो वो स्पिरिचुअलिटी का एक साइन होता है। आपका कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। और फोर्थ, आपके फाइनेंसेस काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएंगे, काफ़ी बेटर हो जाएंगे आपके फाइनेंसेस। ठीक है, अब देखते हैं गाइडेंस फॉर यू। गाइडेंस
for the collectives. I don't think so you are trusting the divine enough. You are not trusting divine enough. आपको लगता है कि आप अभी इन सारी सिचुएशन के लिए रेडी नहीं हो, आप अभी इस टेस्ट के लिए रेडी नहीं हो, आप अभी उस हार्ट ब्रेक के लिए रेडी नहीं हो जो ये सारी चीज़ें ला रहा है. बट ट्रस्ट द डिवाइन, यू आर रेडी. ओके, आस्क योर एंजल्स. आपके एंजल्स आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, बट आप कर नहीं रहे उनसे बातें. हो सकता है आप पहले मेडिटेट करते थे, पहले चैंटिंग करते थे, पहले डिवाइन से इंट्रैक्ट करते थे, बट अब आप नहीं कर रहे हैं, इस बीच नहीं कर रहे हैं. मे बी बिकॉज ये जो भी आपके रिलेशन में चल रहा है, जो भी हार्ट ब्रेक आपको फिलहाल मिला है, उस वजह से आप डिवाइन से गुस्सा हैं, नाराज़ हैं. दैट इज़ ओके, यू कैन बी नाराज़, you can be गुस्सा, but divine wants you to know that they are with you. Okay, आप उनको छोड़ सकते हैं, डिवाइन आपको नहीं छोड़ रहे हैं. देयर इज समथिंग बेटर. जैसा कि मैंने बोला कि आपका ये कनेक्शन ख़त्म हो रहा है, ये वाला कनेक्शन आपका ख़त्म हो रहा है, तो इसके साथ आपकी लाइफ में कोई दूसरा इंसान भी आ रहा है बेटर ऑप्शंस लेकर के, बेटर फैसिलिटीज़, बेटर इमोशंस लेकर के, जो कि आपको एक्चुअल में वो केयर, वो नर्चरिंग, वो लव प्रोवाइड करेगा जो कि आप डिज़र्व करते हैं, जो कि आपको अपने पुराने कनेक्शन में नहीं मिल रहा है. ओके, देयर इज समथिंग बेटर. आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स. दूसरों से बात करें, दूसरों से इंटरेक्ट करें, एंड दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग. जैसा कि मैंने बोला, यू आर रेडी बट यू आर नॉट अग्रीइंग दैट यू आर रेडी. ओके, यू आर नॉट अग्रीइंग. आपको और टाइम चाहिए, आपको और चाहिए कि नहीं, मैं अभी इस ब्रेकअप के लिए, अभी इस डिवोर्स के लिए, अभी इस हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन के लिए रेडी नहीं हूँ, अभी इस टेस्ट के लिए रेडी नहीं हूँ. बट द डिवाइन इज सेइंग कि यू आर रेडी. यू डोंट नो इट येट, बट यू आर रेडी. और ये टेस्ट आपकी लाइफ में डेस्टाइंड है. अगर आप इस टेस्ट में पास हो गए तो वेल एंड गुड. अगर आप नहीं पास हो पाए तो आपने देख लिया क्या होने वाला है. ओके, दैट वाज योर रीडिंग फॉर 1010 पोर्टल. अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं. मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ. और बाकी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हैं. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें. थैंक यू.